हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग लिमिट का ऑलमोस्ट थ्योरी देखे थे। लिमिट में हमने पढ़ा था इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में। उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ टेंड्स टू सबसे पहले पढ़ा, इन्फिनिटी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, डेफिनेशन क्या है, एल हॉपिटल्स रूल के बारे में पढ़ा, सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लेबनीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद टेलर सीरीज, सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ा, है कि नहीं। आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ एल्जेब्रिक टाइप्स प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं आज, ठीक है। पहला प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। सबसे पहले जब भी लिमिट का प्रॉब्लम मिलेगा सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं। ये फॉर्मेट ही होता है लिमिट का। लिमिट x टेंड्स टू a f x का फंक्शन। तो जब हम x की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस 1, ऊपर में आ रहा है इंफिनिटी, नीचे भी आ रहा है क्या, इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। तो हम चाहे तो एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं यहां पर, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना होता है हमें, है कि नहीं। तब तक हम लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक कि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में ना आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म में। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब चूंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0, तो ये टेंड्स करेगा 0, ये भी टेंड करेगा 0, ये भी टेंड करेगा 0 और ये भी टेंड करेगा 0, तो बचा सिर्फ कितना, 2/3। एक ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड इसी का, अगर मेथड 2 का बात करें, मेथड 2 चूंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो हमने क्या पढ़ा था कि वहां एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं। और एल हॉपिटल रूल्स क्या कहता है कि फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो करो डिफरेंशिएट, क्या होगा, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएट करते हैं, 2x स्क्वायर का कितना, 4x प्लस 3x का कितना, 3 अपॉन कितना होगा, 6x प्लस कितना, 5। और ये फिर से फॉर्म आ गया क्या, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में ये फिर से आ गया, फिर से इसमें एल हॉपिटल्स लगा देते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिमिट तब तक नहीं लिखते रहेंगे जब तक कि वहां वेरिएबल टर्म बचा हुआ रहेगा। तो फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, डिफरेंशिएट कर दो, 4x का 4 बाय 6x का कितना, 6, दैट इज इक्वल टू कितना, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं और कुछ जनरलाइज फिर उसको करेंगे। तो क्या देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6। थर्ड प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है कि नहीं। सबको चेक करो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ही आएगा, ठीक है। यहां भी एक्स स्क्वायर ऊपर में कॉमन लेंगे, नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे यहां ऊपर में था 2x स्क्वायर, नीचे में है 3x क्यूब, ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे में एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो एक नीचे में एक्स का टर्म बचेगा। और नीचे में एक्स का टर्म बचने का क्या मतलब, नीचे में इंफिनिटी का बचना, और नीचे में इंफिनिटी बचा तो कितना वैल्यू देगा, 0 देगा, है कि नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर का डिग्री अगर ज्यादा हो तो आंसर कितना आएगा, 0।
अब यहां देखो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ऊपर में एक्स क्यूब आएगा, और नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर में एक एक्स बच जाएगा। ऊपर में एक्स बचने का मतलब आंसर कितना बचा, इंफिनिटी। यानी न्यूमरेटर का डिग्री अगर ज्यादा है तो आंसर आया क्या, इंफिनिटी। ठीक है, एक लास्ट हम लोग प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम जजमेंट ले सकते हैं, क्या है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वो ये है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी a इंटू एक्स टू दी पावर p प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर p माइनस 2 प्लस c अपॉन d इंटू एक्स टू दी पावर q प्लस e इंटू एक्स टू दी पावर q माइनस 3 प्लस कितना k। ये हमारा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद हम डिसीजन पे कुछ एक कॉमन रूल पे पहुंचेंगे कि रूल क्या है और कोई प्रॉब्लम को देखते ही हम लोग कैसे उसको बना लेंगे। ठीक है, तो पहले उसको बनाते हैं और फिर हम लोग कॉमन एक रूल बनाएंगे इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए। तो यहां भी फॉर्म वही है और ऊपर में हाईएस्ट पावर कितना है, p, नीचे में कितना है, q। तो क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। सो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू दी पावर p कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा, a प्लस b बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस c बाई कितना, x टू दी पावर p अपॉन नीचे में x टू दी पावर q कॉमन लिया तो क्या बचेगा, d प्लस e बाई एक्स का पावर 3 प्लस कितना k। ठीक है, अब चूंकि x टेंस टू इंफिनिटी है तो ये सारा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये k बाई एक्स टू दी पावर q बचेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बच गया ये, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, a बाई डी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा लिमिट के, इंटू एक्स टू दी पावर कितना, p माइनस q, है कि नहीं। अब इसका वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। अगर a बाई डी तो कांस्टेंट है कि नहीं, अगर p और q का वैल्यू अगर सेम आया, एग्जैक्ट सेम, p इज इक्वल टू अगर q आया एग्जैक्टली सेम तो इंफिनिटी का पावर एग्जैक्ट जीरो कितना होगा, 1। इंफिनिटी का पावर एग्जैक्ट जीरो कब, जब p और q दोनों सेम हो। अगर p छोटा है q से, p छोटा है किससे, q से, p अगर छोटा है q से तो p माइनस q कैसा आएगा, निगेटिव। तो इंफिनिटी का पावर निगेटिव कितना होता है, 0। अब अगर p बड़ा है q से तो फिर क्या होगा, p माइनस क्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इंफिनिटी का पावर पॉजिटिव क्या होगा, इंफिनिटी। a बाई डी इंटू इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी भी हो सकता है और माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। सो p ग्रेटर देन q के केस में दो केस होगा। p ग्रेटर देन q में इंफिनिटी कब होगा, जब a बाई डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। a बाई डी पॉजिटिव मतलब ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और नीचे के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो अगर पॉजिटिव है। ये कब रूल बता रहे हैं, जब p ग्रेटर देन q है। तो p ग्रेटर देन q है उस केस में अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या देगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। यानी a बाई डी कैसा, पॉजिटिव। और दूसरा a बाई डी कैसा होगा, अगर निगेटिव हो गया तो आंसर कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो क्या हो गया फाइनली आंसर, पहला तो 1 हो जाएगा जब p एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, q। 0 हो जाएगा जब p लेस देन कितना, q। इंफिनिटी होगा जब p ग्रेटर देन q एंड a बाई डी ग्रेटर देन कितना, 0। और माइनस इंफिनिटी होगा जब p ग्रेटर देन q एंड a बाई डी लेस देन कितना, 0। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जब इस फॉर्मेट का प्रॉब्लम होगा तो हम देख के ही प्रॉब्लम को बना सकते हैं कि अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो आंसर हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, p बराबर q हो गया तो फिर 1 जो बचा, 1 जो यहां बचा तो a बाई डी से तो मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो क्या बचेगा, a बाई डी। तो यहां भी a बाई कितना हो गया, d। दूसरा केस सही है, 0 इंटू a बाई डी। सो ये इसको याद रखेंगे कि ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो आंसर हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो।
दैट इज a बाई डी। अगर नीचे का ज्यादा है तो आंसर क्या होगा 0, अगर ऊपर का ज्यादा है तो फिर दो आंसर होगा, एक प्लस इंफिनिटी और दूसरा क्या माइनस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी कब होगा, जब ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा होगा पॉजिटिव, और माइनस इंफिनिटी कब होगा, जब ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा होगा निगेटिव होगा। क्लियर है। इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मेट के लिए बस वही एक रिजल्ट है जिससे हम प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन इस पर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 टू द पावर 10 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस डॉट 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 x प्लस 100 टू द पावर 10, x प्लस 100 टू द पावर 10 अपॉन x टू द पावर 10 प्लस x प्लस 100 टू द पावर कितना 10। ठीक है, तो फॉर्मेट तो वही है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का ये भी फॉर्मेट है। ऊपर का हाईएस्ट पावर अगर चेक करें तो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर x टू द पावर 10 और ये x टू द पावर 10 सब में आएगा। और ऐसा कितना टर्म है, 100 टर्म है ऊपर में, तो x टू द पावर 10 कितने बार आएगा 100 टाइम्स। नीचे में भी हाईएस्ट पावर वही है x टू द पावर 10, तो ऊपर और नीचे अगर सेम है तो आंसर क्या होता है कोएफिशिएंट का रेशियो। तो अब तो ये हमें पता करना होगा कि ऊपर में x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना है और नीचे में कितना है। तो नीचे में तो दो ही टर्म है, एक यहां से एक बार आएगा x टू द पावर 10, एक यहां से, तो 2 इंटू x टू द पावर 10 नीचे आया। ऊपर में ऐसा ऐसा कितना टर्म है 100 टर्म, तो ऊपर में x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना होगा 100, नीचे में कितना है 2, तो आंसर सीधा कितना हो जाएगा 50, है कि नहीं। तो तुरंत बन गया। अगर ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर अगर जब सेम होता है तो आंसर क्या होता है हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो ये अब क्या होगा हाईएस्ट पावर, ये थोड़ा सा हमको रिजॉल्व करके इस बात पे सोचना पड़ेगा कि हम हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है। ठीक है, आगे फिर प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसी को घुमा के हम पूछा था क्वेश्चन, प्रॉब्लम जो था इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, थोड़ा सा घुमा के, कॉन्सेप्ट वही था बस उल्टा घुमा के इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। क्या था वो देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है फाइंड a एंड b इफ, पहले इफ फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2। दूसरा प्रॉब्लम है सेम इक्वल टू 0। तीसरा प्रॉब्लम है सेम इज इक्वल टू कितना इंफिनिटी, है ना। और चौथा प्रॉब्लम भी बना सकते हैं सेम इज इक्वल टू कितना माइनस इंफिनिटी। अब की बार क्या है, लिमिट दिया हुआ है और हमें a और b जो दो अननोन है उस अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा x प्लस 1, है ना। ऊपर में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, फिर ax से गुना करेंगे, सो माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस कितना b इज इक्वल टू कितना 2, है ना। एंड दिस इंप्लाई दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x स्क्वायर वाले को एक साथ रखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू कितना x, और फिर कांस्टेंट टर्म कितना बचा प्लस 1 माइनस बी, प्लस 1 माइनस बी अपॉन में क्या है x प्लस 1, और इसका आंसर कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना 2, आंसर 2 दिया हुआ है। पहला सवाल नहीं, पहला सवाल में आंसर दिया हुआ है कितना, हाँ 2 दिया हुआ है। तो आंसर कांस्टेंट है,
आंसर तीन ही टाइप का होता है। एक केस में प्लस माइनस इंफिनिटी होता है जब ऊपर का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, दूसरे केस में जीरो होता है जब नीचे का ज्यादा हो, और तीसरे केस में आंसर कांस्टेंट आता है, फिक्स्ड कांस्टेंट, जब ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर क्या हो, सेम हो। तो भाई यहां देखो नॉन जीरो कांस्टेंट चूंकि आंसर है तो ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो नीचे का हाईएस्ट पावर है कितना, 1, तो ऊपर का भी तो 1 ही होना चाहिए, यानी ये किसी भी हाल में नहीं रहना चाहिए। अब चूंकि ये नहीं होने का मतलब ये जीरो होना चाहिए, और यहां x तो इंफिनिटी है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो फिर कौन होगा, 1 माइनस ए। ये 1 माइनस ए क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का हाईएस्ट पावर हमको सेम करना है। क्यों सेम करना हम चाहते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, और नॉन जी इस टाइप के प्रॉब्लम में तीन ही तरह का आंसर आता है। एक केस जिसमें प्लस माइनस इंफिनिटी, ये तब जब ऊपर का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, दूसरा केस जीरो जब नीचे का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, और तीसरा नॉन जीरो कांस्टेंट जब ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर क्या हो, सेम हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए बराबर कितना हो गया, 1। अब जब ए 1 हो गया तो ये तो गायब हो गया, अब तो ऊपर और नीचे का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, सेम हो गया, तो आंसर तो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो होगा कि नहीं। सो माइनस ऑफ ए प्लस बी, ऊपर में एक्स का कोएफिशिएंट यही है, नीचे में 1 है, दैट इज इक्वल टू आंसर। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए, सो बी बराबर कितना, 2 माइनस 1, दैट इज कितना, 1। सो ए का वैल्यू कितना आया, 1, और बी का वैल्यू कितना आया, वो भी 1 आया समझ में, ठीक है। अब यही बात तब दो के केस में हमने कर लिया। अब यही जब जीरो रहेगा तो क्या होगा, जब जीरो रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ये हम देखते हैं। जब आंसर कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, तो फिर क्या होगा। तो चलो दोनों जगह हम लोग जीरो रख के देखते हैं, बाकी सब चीज तो वही रहेगा, बाकी जगह हम लोग इसको 2 को 0 बना लेते हैं। सो ये हो गया 0, दूसरा प्रॉब्लम इक्वल टू कितना, 0। 0 कब होता है भाई, जब नीचे का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, किससे, ऊपर से। नीचे का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो कहां से, ऊपर से, यानी ऊपर में कम हो नीचे से, तो नीचे का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ऊपर में क्या होना चाहिए, 1 से कम, दैट इज 0। मतलब x वाला टर्म नहीं बचना चाहिए, और नहीं बचने का क्या मतलब होगा बताओ ना, ये टर्म ये भी 0, यानी 1 माइनस ए इक्वल टू 0। सो यहां से a बराबर कितना हो गया, 1, एंड माइनस ऑफ a प्लस बी बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर कितना, 0। सो b इक्वल टू माइनस ए इंप्लाइज b इक्वल टू कितना, -1, तो a बराबर 1 आ गया और b बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, बस उल्टा इस बार आंसर दिया हुआ है और हमें अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है जब ये कितना के बराबर है, इंफिनिटी के जब बराबर होगा तो क्या होगा। चलो इसको अब की बार इंफिनिटी मान लेते हैं। इंफिनिटी कब होगा, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तब होता है जब ऊपर का हाईएस्ट पावर ज्यादा हो। ज्यादा हो मतलब नीचे का 1 है तो ऊपर का तो कम से कम 2 होना ही चाहिए, मतलब इसको 0 नहीं होना है किसी भी हाल में, यानी इसका जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन सिर्फ जिंदा रहने से नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या है, प्लस इंफिनिटी, इसलिए ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट और नीचे का हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। सो 1 माइनस ए ग्रेटर देन कितना, 0। सो यहां से a लेस देन कितना, 1। कंडीशन सिर्फ यहीं पे लगा, b कुछ भी हो सकता है, तो b बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल, क्योंकि x वाले टर्म पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा, बस ऊपर का हाईएस्ट पावर और नीचे का हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। अब यहीं पर चौथा केस जो है वो है हमारा माइनस इंफिनिटी। जब माइनस इंफिनिटी होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। जब फोर्थ केस है कि कोएफिशिएंट का जो रेशियो हो वो माइनस इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, कोएफिशिएंट का रेशियो कितना, माइनस इंफिनिटी। तो इसको देखते हैं, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। चलो देख लेते हैं, माइनस इंफिनिटी के बराबर है इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अभी भी वही होगा, ऊपर का हाईएस्ट पावर तो ज्यादा होगा, लेकिन हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, ऊपर के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो और नीचे के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब की बार आंसर क्या है,
माइनस इन्फिनिटी। सो यहां से 1 माइनस ए क्या हो गया, लेस देन 0, तो ए ग्रेटर देन कितना 1, बाकी दूसरा कोई कंडीशन डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ऑल रियल हो सकता है। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0 1 बाई x5 इंटीग्रल 0 से x e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 बाई x4 प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3x टू दी पावर 5, है कि नहीं, और फिर क्या होगा x टू दी पावर 5 से डिवाइड किया तो ऊपर में क्या होगा, इंटीग्रल 0 से x ए टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, है ना, x टू दी पावर 5 से डिवाइड किया 3 इंटू इंटीग्रल 3 इंटू इंटीग्रल ए टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस x4 से डिवाइड किया तो क्या बचा 3x प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या बच गया x क्यूब। ठीक है, अब अगर फॉर्म चेक करें तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 ही आएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो एल हॉपिटल्स लगाते हैं, तो एल हॉपिटल्स लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको न्यूटन्स लेबनिज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा 3 इंटू हायर लिमिट रखेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हायर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस टी की जगह पर 0, लोअर लिमिट टी के जगह पर 0 ई टू दी पावर 0 1 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 और प्लस एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर अपॉन इसका कितना हो जाएगा 15x टू दी पावर कितना 4। अब x के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 3 माइनस 3 0 प्लस 0 बाई इतना। तो फिर से अभी भी ये फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर से इसको एल हॉपिटल्स लगाएंगे, एल हॉपिटल्स लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसको x मान लिया जाए, तो ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर x दैट इज ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कितना 2x, तो माइनस 2x, 3 का तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x बाई 60x क्यूब, 60x क्यूब। अभी भी हम पुट करेंगे x के ऊपर 0, तो ये क्या हो जाएगा टू दी पावर 0 कितना 1, तो ये 0 प्लस 0 बाई 0, फिर से एल हॉपिटल्स लगा देते हैं, दैट इज लिमिट x टेंस टू कितना 0, पहले तो एक बार कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना कैंसिल हो जाएगा 6x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो क्या बचेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 1 बाई 6x लिया कॉमन, तो कितना हो गया 10x स्क्वायर, है ना। अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है, एल हॉपिटल्स लगाएंगे, लिमिट x टेंस 0, फिर इसको x मान लिया जाए, ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव ए टू दी पावर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कितना 2x और प्लस कितना 1 का 0 बाई कितना 20x, x कट गया, 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो गया यहाँ पे, तो कितना बचा लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 10, है ना, तो x के ऊपर 0 रखेंगे तो 1 बाई कितना 10, सो आंसर इस कितना आया 1 बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस x। ठीक है, तो चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, 2 से थोड़ा ज्यादा लेंगे तो इसका वैल्यू अलग होगा, 2 से कम पर अलग होगा, तो हम लोग पहले इसको LHL और RHL के हिसाब से लेके चलते हैं। LHL क्या होगा, LHL का क्या मतलब, लिमिट x टेंस टू 2 से कम लेना है, तो 2 से कम में से 2 को घटाएंगे तो 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, है कि नहीं, 2 से कम में से 2 से कम थोड़ा सा 2 से कम में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 से थोड़ा सा छोटा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -1।
और 2 से कम में से, या पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं, x टेंस टू कितना है 2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 प्लस x के यहाँ पर कितना 2 माइनस एच माइनस 2 का मॉड प्लस 2 माइनस 2 माइनस एच का मॉड, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कितना 2 है ना, और x लिमिट h टेंस टू h के यहाँ पर यहाँ तो 0 है, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब हो जाएगा कितना h टेंस टू कितना 0, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉड ऑफ माइनस h प्लस मॉड ऑफ कितना h, है ना। सो दिस इज इक्वल टू h 0 से थोड़ा सा बड़ा तो माइनस h 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -1, और h 0 है तो 0 का मॉड तो 0 ही होता है, तो आंसर कितना है -1। RHL लेंगे तो कितना होगा RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कितना h, तो x के ऊपर 2 प्लस h माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 प्लस h माइनस 2 का मॉड माइनस प्लस 2 माइनस 2 माइनस h का मॉड, ये दोनों कैंसिल हो गया है कि नहीं। h 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा का बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 प्लस ये 0 प्लस ये भी कितना 0, दैट इज कितना 0 से थोड़ा सा बड़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। तो इस केस में LHL और RHL दोनों सेम नहीं आया है कि नहीं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हम लोग फर्स्ट जो प्रॉब्लम का डे था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में फिर हम लोग एल्जेब्रिक को ही के दूसरे टाइप को आगे बढ़ाएंगे और साथ में उसके प्रॉब्लम को भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।